story of the moment is the survey report, and the story of the moment is that this survey report is leaning and is inclined to deem the structure that was found in that well inside the Wazu area, Wazu Khana area, and that pond. When they did the survey, they are inclined to believe that this is not a fawara, but it is actually a shivling. There is more that this 19-page survey actually delineates. It very clearly outlines. It not only quotes from the survey that was conducted on the 6th of May, but it also talks about the dates when this survey was conducted. Let me start, and I'm going to ask my Vijay to just point down here on this, ladies and gentlemen, where clearly this is A.K. Mishra. The signatories are all there. Court Adhivakta Commissioner. He signed on the 18th of May 2022. This is signed. This is the official report just to show to you, ladies and gentlemen. Here you also see the Advocate Commissioner who was present for the survey. His signatures are also present here, and his name is Vishal Singh. So Vishal Singh has signed this on the 19th of May. His signatures are also present. There you go. This is Vishal Singh on the 19th of May 2022. And what does this report entail? The report entails the Commission Karwai dated the 14th of May, the 15th of May, and also the 16th of May. What is the most important point? The important point here is this, that दिनांक 16 मई 2022 को वादी और प्रतिवादी गण और उनके अधिवक्ता गण की उपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू की गई. And what are they saying? They went straight to this Wazu Khana area where the previous day this area was pointed. They went to this place and they said commission का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है. लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्ट्समैन बीडीए द्वारा नंदी के कुंड से कुंड तक नाप की गई, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई. 83 फीट फ्रॉम द स्ट्रक्चर इज नंदी. तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है, और उसके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है. So this is what they did. What did they do? That पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी. इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंची का थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सींक डालने पर 83 सेमी गहरा पाया गया. 83 सेंटीमीटर से सेमी गहरा पाया गया. इसकी गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया. तो 4 फीट इज द बेस. दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवाजी का शिवलिंग कहने लगे. तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ये फव्वारा है. कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है, जिसे इस रिपोर्ट के साथ सील बंद है. दौरान कोर्ट कमीशन कार्रवाई वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है, और फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है, और फिर बाद में कहे कि 12 वर्ष से बंद है. वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि इस दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखावे. तब मुंशी श्री एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर किया. He said, I will not and I am not in a position to show that this is a fountain or a फव्वारा. उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम की एक ही छेद मिला, जो 63 सेंटीमीटर गहरा था, और उसके अलावा कोई छेद भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला, और फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान भी नहीं मिला, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई. सो देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट दिस इज अ फव्वारा. बट लुक एट द डायमेंशंस. इसके बाद वजू के तालाब को नपवाया गया, जो 33.33 फुट निकला. इसके बीच में सभी किनारों में 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं के जगतनुमा पाई गई. उसकी बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच और अंदर का व्यास 5 फुट 10 इंच है. इस
इस गोले घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस और 4 फुट व्यास का गोलाकार आकृति मिली जो शुरू में पानी में डूबी हुई थी। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इसके टॉप पर लगभग 9.9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग लगा था जिस पर बीच में 5 खोजपोच दिशाओं में बनी हुई थी। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी। 2.5 फुट गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल बना चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ, थोड़ा थोड़ा कहीं पर चटका हुआ भी। इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी थी। काई साफ करने पर काले रंग की आकृति निकली। वादीगण द्वारा इसे शिवलिंग कहा गया। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है जिन पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। This is what the report says. The report is also saying that the survey was incomplete, ladies and gentlemen, even as Dr. Subramaniam Swamy and Ranjana Agnihotri ji joins us. Ranjana Agnihotri is a lawyer. She's been tracking the case in Varanasi court closely and also is one of the petitioners since 2020 in the Krishna Janmabhoomi matter. My namaste to both of you. Thank you very much. Dr. Swamy, this survey report that has been submitted with the Varanasi court today, we have accessed it here at CNN News 18 and it indicates that there is no proof to show that it's a fountain, but enough proof to show that this could perhaps be the fountainhead of Shaivism or Astha of millions of people in Lord Vishwanath, saying that this is a Shivling, Shivaji ka Shivling. That's what the Wadi said when they saw this structure. And the court surveyor says that there is more to show that this is a Shivling and less to prove that this is a fountain. Yes, absolutely. And it's excellent research on a matter in which, generally speaking, all bhaktas had always known that this kind of thing had happened. But now we have got details, we have got proof, and we have, it should shame those who still insist that the mosque should remain on top of where the mandir once stood. I would say that what comes out of all this proof is that there is no reason now for the 1991 Act to be on the records. So I think the Modi government should move a bill saying that the 1991 Act, Parliamentary Act of worship places of worship is withdrawn. And once it is withdrawn, then rebuilding of the Kashi Vishwanath temple should be easy. I'm sure that the Muslim community, after seeing all this and being presented it, the hardliners aside, we don't care for them. But a large number of reasoning Muslims are there. They know masjid can be built anywhere, but Kashi Vishwanath is something special. And we should try to work out a way by which the Hori temple, Kashi Vishwanath Shivaling temple should be rebuilt. Now our focus should be on the rebuilding of the Kashi Vishwanath temple.